friends, yesterday we studied about 3 cases of how to calculate interest on capital. Today we will know about 3 more cases of how to calculate interest on capital. Okay, so शुरू करें. In question you will be given like case 4. At the end of the year, Mr. A's capital is 4 lakh. Net profit is 50,000 and drawing is कितना 40,000. Okay, so let me tell you one thing. Interest on capital always calculate on opening capital of the partner, right? Not on closing capital of the partner. Here we are given end of the Mr. A का end का capital दिया हुआ है, ना कि opening capital दिया हुआ है. तो first we have to find opening capital of the Mr. A, right? So what is this term opening capital and closing capital? Do you remember how we used to prepare balance sheet in 11th standard? अरे वही जो टी शेप में हुआ करता था. हाँ, कुछ याद तो आ रहा है. बैलेंस शीट सुना सुना लग रहा है ना. अरे बाबा, वही जो लायबिलिटी साइड में कैपिटल लिखते थे, उसमें प्लस करते थे नेट प्रॉफिट, माइनस करते थे ड्राइंग, और फिर बाहर में अमाउंट डालते थे. याद आया? हाँ जी हाँ, याद तो आ गया. ये तो मेरा फेवरेट हुआ करता था, है ना. तो ये वाला जो कैपिटल है ना, यही वाला कैपिटल हमें यहाँ पे दिया हुआ है 4 लाख. इसे कहते हैं क्लोजिंग कैपिटल. अब क्लोजिंग कैपिटल में आने के लिए क्या किए? ओपनिंग कैपिटल में नेट प्रॉफिट प्लस किया, ड्राइंग को माइनस किया. तो क्लोजिंग कैपिटल से ओपनिंग कैपिटल में जाने के लिए क्या करना पड़ेगा? जिस आइटम को माइनस किए उस आइटम को प्लस कर लेंगे. जिस आइटम को प्लस किया हमने उसको माइनस कर लेंगे. जैसे ड्राइंग प्लस में माइनस में है तो प्लस में हो जाएगा, नेट प्रॉफिट प्लस में है तो माइनस में हो जाएगा. ठीक है, ये क्लोजिंग कैपिटल कैसे निकला? ओपनिंग कैपिटल में नेट प्रॉफिट प्लस किए, फिर माइनस किए ड्राइंग, निकल गया क्लोजिंग कैपिटल. ठीक है, क्लोजिंग कैपिटल. सो हमें दूसरा फार्मूला रटने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमें इससे भी निकल सकता है इजिली. तो बैलेंस शीट का सहारा लो और इसको सॉल्व कर दो. ठीक है, ओपनिंग कैपिटल की जगह पे ओपनिंग कैपिटल लिख दो, यानी कि मेरे पास ओपनिंग कैपिटल तो है नहीं, तो कहाँ से लिखूं? क्वेश्चन में आपको नेट प्रॉफिट ड्राइंग वगैरह जो भी रहेगा दिया रहेगा, प्लस माइनस करने का जो भी आइटम रहेगा. तो जैसे कि नेट प्रॉफिट यहाँ पे 50,000 है, तो 50,000 प्लस करेंगे, माइनस में ड्राइंग है यानी कि 40,000 को हम लोग यहाँ सब्ट्रैक्ट कर देंगे, और क्लोजिंग कैपिटल हमारा कितना दिया हुआ है? 4 लाख. सो प्लस माइनस माइनस 10,000 इक्वल टू 4 लाख. इसको इधर करेंगे 10,000 को तो कितना हो जाएगा? 3,90,000. राइट, कैलकुलेशन आप लोग देख लेना, गलत भी हो सकता है. ठीक है, आगे हमारा क्लोजिंग कैपिटल, सॉरी ओपनिंग कैपिटल. सो अब इस ओपनिंग कैपिटल पे हम लोग 10% का जैसे रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालने के लिए दिया है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालो एट द रेट ऑफ 10% पर एनम के हिसाब से. तो हम लोग यहाँ पे 10% का निकालेंगे तो 39,000 आ जाएगा. ठीक है, ये हमारा आंसर होगा. इसमें थोड़ा सा ट्विस्ट एक डाल देता है कि ओपनिंग कैपिटल ना दे करके क्लोजिंग कैपिटल दे देता है. तो हम लोग को पहले ओपनिंग कैपिटल निकालना पड़ेगा, फिर जा करके इंटरेस्ट निकालना पड़ेगा. ठीक है, सो अगला केस क्या दे सकता है? केस 5 में देगा आपको कि हाँ, क्वेश्चन में आपको नेट प्रॉफिट दिया रहेगा. सपोज नेट प्रॉफिट है 90,000 और पार्टनर का ओपनिंग कैपिटल दिया रहेगा. सपोज ए का है 6 लाख
और बी का है 4 लाख ओपनिंग कैपिटल, ठीक है। अब बोलेगा प्रॉफिट एंड लॉस बनाइए और 10% रेट लगा करके उन लोगों को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दीजिए। किनको? ए एंड बी को, ठीक है। नेट प्रॉफिट में से ही तो बढ़ता है, और कहाँ से बढ़ता है? वहीं से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जाता है। प्रॉफिट एंड लॉस बनाते हैं। तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट, नेट प्रॉफिट हमको दिया हुआ है कितना? नेट प्रॉफिट दिया है 90,000 और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है मिस्टर ए को और बी को। कितने पे? 6 लाख पे और 4 लाख पे। तो पहले हम लोग को कैलकुलेट करना पड़ेगा कितना बनता है इन लोग का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ठीक है। तो पहले हम कैलकुलेट कर लेते हैं 6 लाख पे 10% का, मिस्टर ए का और मिस्टर बी का। अमाउंट इंटू रेट बाई 100 इंटू टाइम बाई 12, क्योंकि लास्ट में बन रहा है अप्रोप्रिएशन अकाउंट, तो हमारा टोटल ही हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 60,000। 4 लाख पे बनेगा मिस्टर बी का, तो 40,000 हो जाएगा। टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 1 लाख होगा। अब बताइए, हमारा प्रॉफिट है हुआ 90,000 का और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिला करके देना है हमको 1 लाख का। अब कहाँ से दे भैया? जब प्रॉफिट हुआ ही नहीं है तो हम कहाँ से दे दें उतना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल? तो आप लोग क्या बोलोगे कि इतना सोचने की क्या जरूरत है, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दो। चलो आप लोग की बात मानते हैं और हम उन्हें इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करने का कोशिश करते हैं। 90,000 को तो कितना बनता है? 45,000 एक हो जाएगा, 45,000 बी हो जाएगा। अब आप लोग बताइए, ए को जाना था 60,000, जा रहा है 45,000। बी को जाना था 40,000, जा रहा है 45,000। क्या ये लीगली ठीक है? इनको जाना था 60,000, इतना कम जा रहा है। इनका जाना था 40,000, इनका एक्स्ट्रा, इनके अकाउंट, इनके कैपिटल में एक्स्ट्रा जा रहा है। तो लीगली ये ठीक नहीं है। मिस्टर बी झगड़े पे उतर आएंगे, इसीलिए इनको शांत करने के लिए कोई और ही रास्ता निकालना पड़ेगा ताकि दोनों ही पार्टनर खुश रहें, ठीक है। झगड़ा वगड़ा ना हो। तब क्या कर सकते हैं हम लोग? एक काम कर सकते हैं, जितना का कैपिटल बनता है, जितना इन लोग का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बनता है, उसका रेशियो निकाल सकते हैं। तो रेशियो निकालने के लिए छोटा से छोटा कर सकते हैं। 2 3 6, 2 2 4, 3:2 के 3:2 में हम इनका डिस्ट्रीब्यूशन कर सकते हैं 90,000 का। इस 90,000 के 3:2 में डिस्ट्रीब्यूशन कर सकते हैं। कर दें? हाँ जी, कर दीजिए। 90,000 को 5 से डिवाइड करेंगे आप तो 18,000 आएगा। तो एक बार इनको 3 से इंटू कीजिए, एक बार इनको 2 से इंटू करिए। कितना आएगा? 54,000 और 36,000 यहाँ पे डाल देते हैं। कितना? 54,000 और 36,000। जितना मेरे पास रहेगा उतना ही ना देंगे भैया, हम कहाँ से एक्स्ट्रा डालेंगे, है कि नहीं? हुआ 6 7 8 9 10 के 0 हाथ में डाल, 5 6 7 8 और 1 9 हो गया। 90,000 डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। अब कोई झगड़ा नहीं होगा, किसी को ज्यादा किसी को कम नहीं, उनके प्रॉफिट रेशियो को और कम कर दिया गया। आई मीन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को उसी रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया, ठीक है। अब इनको लॉस कितना हुआ? ए 60,000 मांग रहे थे, मिला इनको 45,000। लॉस हुआ 6,000 का, 6,000 का। ये 40,000 मांग रहे थे, 6,000 मांग रहे थे, मिला इनको 54,000। 6,000 का लॉस हुआ यहाँ पे मिस्टर ए को।
मिस्टर बी को कितना का लॉस हुआ? 40,000 मांग रहे थे, 36,000 मिला है, यानी कि 4,000 का लॉस हुआ मिस्टर बी को। लॉस भी इक्वली रेशियो, उसी रेशियो में मिलेगा। ठीक है, हो गया। तो अगर कैपिटल हमारे पास प्रॉफिट कम रहे और डिस्ट्रीब्यूशन ज़्यादा करना रहे तो हम लोग वही करेंगे, जितना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का बनता है उसका रेशियो बनाएंगे पहले, उसके अकॉर्डिंग हम लोग डिस्ट्रीब्यूशन कर देंगे। ठीक है, यहाँ पे बाहर कर दीजिए 90,000। अब क्या कह सकता है, एक और केस कह सकता है कि भाई सीबीएसई वाले बोलेगा कि भाई इतना डिफिकल्ट क्वेश्चन दिया, इसको भी इन लोग हलवे की तरह बना दिए कानून बनून लगा करके, अब क्या करें? तो उसने और टफ करने के लिए क्या बोला कि भैया हमें कोई फर्क नहीं पड़ता आपके पास प्रॉफिट है कि नहीं, हमें जितना बनता है उन लोग का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चुपचाप आप लोग दे दीजिए। अब क्या करें? कोई बात नहीं जी, देने का तो हम लोग दे सकते हैं। जैसे इसी में कर लेते हैं, शायद रुको हम यहाँ पे बना देते हैं। नेट प्रॉफिट कितना है? 90,000। अब बोल दिया कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जितना बनता है ए और बी का भैया दे दो। अब कितना बनता था? 60,000। अब वो बोल दिया चार्ज है, देना है तो देना है। अब हम लोग क्या कर सकते हैं? ठीक है भैया दे दो। कितना बनेगा? 1 लाख। अल्टीमेटली लॉस इन्हीं को होगा। जब प्रॉफिट इन्हीं लोग को मिलता है पार्टनर को, तो लॉस क्या पड़ोसी ले जाएगा? नहीं ना, लॉस भी तो इन्हीं लोग को मिलेगा। तो बाय लॉस ट्रांसफर टू ए एंड बी, कितने का होगा? 10,000 का लॉस हो गया। तो लॉस किस रेशियो में मिलेगा ए और बी को? जिस रेशियो में प्रॉफिट मिलने वाला था। सपोज इक्वल रेशियो में प्रॉफिट मिलने वाला था, तो हम इक्वल रेशियो में लॉस भी इन लोग को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। ठीक है, ये वाला केस फोर्स करेगा तभी हम लोग ये वाला प्रोसेस करेंगे, अदरवाइज नहीं तो हम लोग अपना पुराना वाला ये वाला जैसे हम लोग कर रहे थे अपने मन से डालेंगे कि हाँ कैपिटल का रेशियो बना करके तब उतना डालेंगे। अगर कहेगा कि नहीं चार्ज है, अगर देना है तो देना है, तब हम लोग ऐसे करेंगे। ठीक है, अब तीसरा केस क्या हो सकता है कि केस थ्री, जैसे सपोज ए है, मिस्टर ए, जैसे जैन में डाला उन्होंने 6 लाख। ठीक है, फिर वो मल्टीपल टाइम डालते रहे फॉर्म में, निकालते रहे। अब क्योंकि बहुत बार डालते निकालते रहे तो हम लोग को क्या प्रोसेस सीखे थे? अगर मल्टीपल टाइम हो इंटरेस्ट निकालना है तो प्रोडक्ट मेथड, याद आया? प्रोडक्ट मेथड। तो सपोज जैन में 6 लाख डालें, मार्च में 5,000 निकाल लिया, फिर मई के फर्स्ट में 8,000 डालें, फिर जुलाई में 2,000 निकाल लिए। ठीक है, फिर क्या किया? सितंबर के फर्स्ट डेट को 7,000, सॉरी, ओके रुके, अमाउंट कुछ और लेते हैं। जैसे डेट, अमाउंट, मंथ और प्रोडक्ट मेथड याद है ना? जैसे 1 जैन को उन्होंने 6 लाख डाला, फिर 31 मार्च को 5,000 निकाल लिया, फिर क्या किया? 1 मई को 8,000 और डाल दिया, 1 जुलाई को 2,000 निकाल लिया, फिर 1 सितंबर को 4,000 डाल दिया,
1 दिसंबर को 1000 और डाल दिया। तो कैसे कैलकुलेट करने के लिए बताए थे? प्रोडक्ट मेथड से। मल्टीपल टाइम है तो हमें प्रोडक्ट मेथड यूज करना होगा, इजी पड़ता है, इंडिविजुअल निकालने से ज्यादा अच्छा रहता है। जैन से लेकर के दिसंबर तक कितना मंथ? 12 मंथ। मार्च से 31 मार्च से लेकर के दिसंबर तक, क्योंकि मार्च अब काउंट नहीं करेंगे तो अप्रैल से काउंट करेंगे। अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 9 मंथ। फिर 1 मई से 8, फिर 1 जुलाई से 6, 1 सितंबर से 4 मंथ बचेगा दिसंबर होने में, 1 दिसंबर से, यानी कि सिर्फ दिसंबर बचेगा। अब प्रोडक्ट निकाल दो इन दोनों का, कितना बचेगा? 72 लाख। फिर देखिए यहाँ पे 31 मार्च को निकाला था ना, तो हम लोग यहाँ पे माइनस नहीं करेंगे, ब्रैकेट में साइन डालेंगे, क्योंकि अकाउंट्स में प्लस माइनस नहीं चलता है। ठीक है, प्लस है तो सिंपली ऐसे करोगे और माइनस में है तो ब्रैकेट में डाल दोगे। ठीक है, फिर 45,000 ब्रैकेट में डाल देंगे, 64,000, इट इज 64,000। फिर 6 to 12,000 ब्रैकेट में, क्योंकि माइनस में है। फिर 4 16,000, फिर 1,000। ठीक है, प्रोडक्ट मेथड है, सारे को कैलकुलेट करोगे तो 72,24,000 आपका टोटल प्रोडक्ट आएगा। फॉर्मूला क्या था? टोटल प्रोडक्ट इंटू रेट बाई 100 इंटू 1/12। बस अमाउंट पुट कर दो वहाँ पे, 72,24,000 रेट क्या है? 10/100। ये तो आपको क्वेश्चन में ही दिया रहेगा। आप लोग इसको कैलकुलेट करोगे तो 60,200 आएगा आंसर। ठीक है, मल्टीपल टाइम दिया रहेगा कि डाला है निकाला है, डाला है निकाला है, तो ऐसे ही करेंगे। और एक टाइम निकाला है, एक टाइम का 2 टाइम का हो गया तो ट्रेडिशनल मेथड यूज करेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही, कल आगे क्लास में आगे कुछ पढ़ेंगे। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।